हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल EDU अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक। तो आज हम लोग करेंगे यहाँ पे काइनेमेटिक्स का अपना लेक्चर नंबर 5। ठीक है ना। हमने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। हमने 1D मोशन को कम्प्लीटली समझ लिया है कि उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशंस कैसे निकालते हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, रेस्ट मोशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं अपना 1D मोशन का। तो अब 1D मोशन में आपका रिलेटिव मोशन बचता है। रिलेटिव मोशन को जब मैं आपको रिलेटिव मोशन पढ़ाऊंगा तो उसके साथ में मैं आपको कराऊंगा 1D का रिलेटिव मोशन और 2D का रिलेटिव मोशन हम लोग वहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना। तो रिलेटिव मोशन हम लोग बाद में करेंगे। आज के लिए हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम क्वेश्चंस देखेंगे। प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो जेईई मेंस, एडवांस, नीट और बोर्ड लेवल पे पूछे जा सकते हैं, उस टाइप के भी हम लोग जनरल क्वेश्चन भी लिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। तो चलो एक कॉन्सेप्ट से आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अगर कोई आपको रैंडम पाथ दिया हुआ है, अगर कोई रैंडम पाथ है और उस पे आप कोई पार्टिकल मूव कर रहा है रैंडम पाथ पे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उसकी पाथ लेंथ कितनी आएगी, ये अगर आपसे पूछा जाए कि उसकी पाथ लेंथ कितनी आएगी, मीन्स उसका डिस्टेंस कवर्ड कितना आएगा, तो आप डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालोगे अगर वो पार्टिकल किसी रैंडम पाथ पे चल रहा है, किसी कर्व्ड पाथ पे। तो उसके लिए आज मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, जिस फॉर्मूले के हेल्प से आप किसी भी रैंडम पाथ के लिए आप निकाल सकते हो कि डिस्टेंस कवर्ड क्या आएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड के लिए ये फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड आप कैसे निकालोगे, मान लो कोई ऐसे पाथ पे कोई पार्टिकल चल रहा है, ठीक है ना। इस पाथ पे अब आपको निकालना है कि वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। इस पाथ का मान लीजिए आपको इक्वेशन दिया हुआ है y = f(x). इस पाथ का इक्वेशन दिया हुआ है y = f(x). यहाँ कुछ भी हो सकता है, y = x² + 3 + 2x, y = x³ + 3x² - x, कुछ भी हो सकता है ना। ये फंक्शन ऑफ x है आपका। ठीक है ना। y = f(x) का क्या बोलने का मतलब हुआ, ये x का आपका फंक्शन है, तो फंक्शन आपका कुछ इस टाइप से हो सकता है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका डिस्टेंस कवर्ड बताना है। ठीक है ना, कि इस पाथ पे ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम क्या करते हैं, बहुत ही छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं, बहुत ही स्मॉल एलिमेंट। अगर मैं इसको थोड़ा इनलार्ज करके दिखाऊं, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, लेकिन ये एलिमेंट आपका बहुत ही छोटा है, इसकी डायमेंशन बहुत ही कम है। ठीक है ना, बहुत छोटा एलिमेंट है। तो अगर मैं इसकी लेंथ लूं, इसको मैं लिख दूं dx, और ये ऊपर वाले की लेंथ अगर मैं लूं, इसको लिख दूं मैं dy। y डायरेक्शन में जो मेरी लेंथ है उसको मैंने क्या लिख दिया, dy, और x डायरेक्शन में जो मेरी लेंथ है उसको मैंने क्या लिख दिया, dx। तो अगर मैं ये वाली लेंथ निकाल लूं, ये वाला जो हाइपोटेनस है, ये वाली लेंथ, इसको अगर मैं बोल दूं dl, तो ये dl को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं कंप्लीट पाथ के लिए, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा। ठीक है ना। अब मैं dl कैसे निकालूंगा, ये मेरा टारगेट है। तो अब देखो, अगर आप यहां पे ध्यान से देख रहे हो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको हाइपोटेनस निकालना होता है तो आप क्या करते हो, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तो करते हो आप, है ना। तो हम वही चीज यहां पे करने वाले हैं। तो अगर आपको dl निकालना हुआ, एक छोटी सी डिस्टेंस निकालनी हुई इस पाथ पे जो ये कवर कर रहा है, तो कितना मिलेगा बताओ आप, √dx² प्लस dy² मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही मिलेगा आपको, dx² प्लस dy² मिलेगा। ठीक है। अब अगर पूरी डिस्टेंस आपको निकालनी हो तो डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, इस dl को आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ dl, तो कितना मिल जाएगा आप बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ √dx² प्लस dy²। ठीक है, यही मिलेगा। यहाँ पे आप x² इसको मत समझ लेना, इसको कुछ इस तरीके से आप लिख लो,
dx स्क्वायर नहीं तो आपको लगेगा x और y का स्क्वायर मैं कर रहा हूँ, dy स्क्वायर, ठीक है ना। जो dx और dy जो हमने स्मॉल लेंथ मानी है उसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। इस पे हम प्रॉब्लम करेंगे लेकिन हम सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि इसकी प्रॉब्लम थोड़ी टफ रहेगी। तो हम जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम जब करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम किस टाइप की प्रॉब्लम इस पे बन सकती है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया डीएल की लेंथ, और अगर आप डिस्टेंस निकालो इसको अभी आप ब्रैकेट में कर लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि वाई स्क्वायर में लिख रहा हूं या एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गया आपको। तो यहां से अगर आपको डिस्टेंस निकालना हुआ तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि उसकी डिस्टेंस कितनी आएगी। यहां आप लिमिट लगा सकते हो, कहां से कहां तक लिमिट इसकी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। जहां से जहां तक आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है उसकी लिमिट आप यहां पे लगा दोगे, ठीक है। समझ आ गया। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आगे, इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। ये एक कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ था जिसको मैंने इसमें बता दिया आपको, ठीक है। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है आपका, एक पार्टिकल है जो स्टार्ट करता है पॉइंट v इक्वल टू u इक्वल टू, इसकी वेलोसिटी दी हुई है u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड से ये स्टार्ट करता है, ठीक है। और क्या होता है, ये 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद क्या होता है, रुक जाता है। यहां पे क्या होता है, बी पॉइंट मान लो इसको, बी पॉइंट पे ये रुक जाता है 100 मीटर चलने के बाद, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें रिटार्डेशन कितना लग रहा है, रिटार्डेशन की आपको वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। पार्टिकल ए से शुरू करता है और बी पे रुक जाता है 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। तो आपको बताना है पार्टिकल का कितना रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल क्या है, ठीक है। सॉल्व करो आप लोग फटाफट। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन है ना। पहले हम सिंपल क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो यहां पे क्या है, u आपको गिवन है, u कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब s आपको गिवन है, s कितना है 100 मीटर, ठीक है। s आपका 100 मीटर है। a आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और v आपको गिवन है, v कितनी है 0 है। b पे कितनी हो जाती है वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है। तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाओगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या करोगे आप, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, ठीक है ना। यहां पे अब v की वैल्यू कितनी है, 0 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, u कितना है 30 स्क्वायर प्लस 2a इंटू 100, है ना। तो कितना मिलेगा बताओ, यहां से आप बताओ। तो यहां से मिल जाएगा आपको a कितना मिल जाएगा, 30 क्रॉस 30 डिवाइडेड विथ 200, और यहां पे मल्टीप्लाई, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। समझ आया आपको, ये माइनस साइन होगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो ये दोनों जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। 9/2, 9/2 कितना मिल जाएगा आपको, 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये नेगेटिव में होगा, -4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप सिंपली इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन देखता हूं ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है, ग्राफ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है इसमें,
ये आपका ग्राफ दिया हुआ है कुछ, ठीक है। ये टाइम एक्सिस है आपका और ये वेलोसिटी एक्सिस है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, टाइम t इक्वल टू 0 से शुरू करता है और 5 सेकेंड तक ये कुछ वेलोसिटी से चलता है, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 से शुरू किया और 5 सेकेंड तक कुछ स्पीड से ये चला, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो गई, मान लो यहाँ हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई। यहाँ पे पहुँचा तो टाइम कितना हो गया था, 10 सेकेंड, और यहाँ पे पहुँचा तो टाइम कितना हो गया था, 15 सेकेंड, और यहाँ पे पहुँचा तो टाइम कितना हो गया था, 25 सेकेंड, ठीक है। 25 सेकेंड यहाँ पे हो गया था, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है, जो पीक वैल्यू है इसकी, ये कितनी है, v की जो पीक वैल्यू है ये गिवन है आपको 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे वैल्यू है। और जो ये नीचे वाली पीक वैल्यू है ये कितना है, ये है -40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ये वैल्यू इसकी कितनी है, 20 सेकेंड, ठीक है। ये सब सेकेंड में है, ये 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है। अब आपको जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। पहले आपको बताना है कि यूनिफॉर्म मोशन कहां से कहां तक है, यूनिफॉर्म मोशन किस टाइम से किस टाइम तक है, ये पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा आपको बताना है किस किस टाइम पे, किस टाइम इंटरवल में पार्टिकल एक्सिलरेट कर रहा है, और एक्सिलरेशन की आपको वैल्यू भी बताने हैं, इन विच, ये पहला क्वेश्चन हो गया। यूनिफॉर्म मोशन टाइम इंटरवल आपको बताना है, किस टाइम इंटरवल में यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। दूसरा आपको क्या बताना है, वेयर the time interval in which particle is accelerating, ठीक है। टाइम इंटरवल बताना है जिसमें पार्टिकल क्या हो रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है। एंड find the magnitude of acceleration also, एक्सिलरेशन का आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है ऑल्सो, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, द टाइम इंटरवल in which particle is retarding, जिसमें क्या हो रहा है, इसका रिटार्डेशन हो रहा है, retarding, and find the retardation also, ठीक है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 3 के बाद मैं 4 यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 में क्या पूछा जा रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट आपको पूछा जा रहा है। और फिफ्थ में क्या पूछा जा रहा है आपको, नेट डिस्टेंस कवर्ड आपसे पूछी जा रही है, ठीक है ना।
नेट डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्टेंस कवर्ड। तो इतनी प्रॉब्लम है आपके पास, इन सब के लिए आपको आंसर लिखना है। तो फटाफट आप सॉल्व करो, उसके बाद मैं बताता हूं क्या आएगा। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम को। देखो सबसे पहले मैं देखूंगा यूनिफॉर्म मोशन किस टाइम इंटरवल में हो रहा है। तो मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन के लिए सिर्फ एक कंडीशन बताई है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी उसकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट किस इंटरवल में है, 5 to 10 सेकेंड में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 5 to 10 सेकेंड। 5 to 10 सेकेंड में ये क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, इसका मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है। समझ आ गया आपको। अब आपको पूछा जा रहा है किस किस टाइम इंटरवल में ये एक्सिलरेट कर रहा है, किस टाइम इंटरवल में एक्सिलरेट कर रहा है। तो पहले तो 0 to 5 सेकेंड में ये एक्सिलरेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ, टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये कहां पे एक्सिलरेट कर रहा है, एक्सिलरेशन इसका कहां कहां है, 0 to 5 सेकेंड, और कहां पे है 10 to 15 सेकेंड में भी है, 10 to 15 सेकेंड में भी है इसका एक्सिलरेशन। और एक्सिलरेशन कहां पे है, नीचे भी तो इसका एक्सिलरेशन ही है, क्योंकि यहां पे पार्टिकल की स्पीड फिर से बढ़ रही है। स्पीड अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब यहां पे भी पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है। यहां इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, अब यहां पे 40 हो गई। तो इसका मतलब नेगेटिव में इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वो भी तो हमारा एक्सिलरेशन का ही पार्ट है। मैंने आपको बताया था अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो या दोनों एक डायरेक्शन में हो, सपोज ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तब भी इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सिलरेशन। और दोनों अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सिलरेशन बोलेंगे। तो इस केस में भी यहां पे भी ये क्या कर रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है। तो इसका एक्सिलरेशन अगर मैं लिखूं तो कितना मिलेगा मुझे बताओ आप, 20 to 25 में भी ये क्या कर रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है। ठीक है, यहां पे भी ये एक्सिलरेट कर रहा है। समझ आ गया आपको। अब मुझे देखना है कि इसका एक्सिलरेशन है कितना, एक्सिलरेशन इसका कितना आता है। तो एक्सिलरेशन क्या होता है, आपका ग्राफ का स्लोप ही तो होता है। जो आपका वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का अगर आप स्लोप निकाल लो तो वही एक्सिलरेशन होता है। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, इसकी लेंथ कितनी है 20 और इसकी लेंथ कितनी है 5, तो tan थीटा, यही हम थीटा निकालते हैं। तो tan थीटा में क्या होता है, दिस लेंथ डिवाइडेड विद दिस, यही तो आएगा। तो अगर मैं इसका एक्सिलरेशन निकालूं 0 to 5 सेकेंड में, 0 to 5 सेकेंड में अगर मैं a निकालूं तो कितना आएगा बताओ आप, 20 डिवाइडेड विद 5 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं कहां से कहां तक निकालूं, 10 से 15 में निकालूं एक्सिलरेशन इन 10 to 15 सेकेंड में अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा बताओ आप, 10 to 15 सेकेंड में। देखो अब इसका स्लोप आपको निकालना है, तो इसकी लेंथ कितनी है बताओ, ये 20 है, ये 40 है, तो ये लेंथ आपको कितनी मिलेगी 20, और ये लेंथ कितनी है 5 सेकेंड। तो 20/5 फिर से मिल जाएगा मुझे, 20/5 कितना मिल गया मुझे, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो मिलेगा। अब उसके बाद मुझे क्या निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, इस वाले पार्ट को भी हमें सॉल्व करना है। तो यहां इसकी लेंथ कितनी है 40 मीटर, ये लेंथ है 40 मीटर। और अब हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, एंगल अगर हम ये वाला ले रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या दे देगा हमें, निगेटिव। एक्सिलरेशन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और वेलोसिटी की भी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो नेट ये क्या देगा हमें, एक्सिलरेशन देगा। तो अगर हम 20 to 25 सेकेंड में अगर देखें, 20 to 25 सेकेंड में अगर देखें तो क्या मिलेगा हमें एक्सिलरेशन बताओ आप, 20 डिवाइडेड विथ 5, 20 डिवाइडेड विथ 5 कितना मिल जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही मिलेगा। 20 नहीं मिलेगा आपको, ये 40 मिलेगा। ये कितना मिलेगा आपको, 40 मिलेगा ना, ये लेंथ 40 है और ये 5 है, 40/5 तो कितना मिल जाएगा
8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा, ये आपको एक्सीलरेशन। समझ आ गया, ये मिल गया आपको। अब आपसे पूछा जा रहा है रिटार्डेशन कहाँ पे है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 3 पे मूव करते हैं। 3 पे हम देखते हैं रिटार्डेशन इसका कहाँ पे है। द टाइम इंटरवल इन विच पार्टिकल इज रिटार्डिंग एंड फाइंड द रिटार्डेशन ऑल्सो। किसमें ये रिटार्ड कर रहा है और रिटार्डेशन भी हमें फाइंड आउट करना है। तो किस टाइम इंटरवल में, इसी टाइम इंटरवल में ये रिटार्ड कर रहा है, क्योंकि इसी टाइम इंटरवल में इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। तो ये क्या होगा, हमारा रिटार्डेशन वाला पार्ट होगा। तो रिटार्डिंग किसमें किसमें है, -a किसमें किसमें है, 15 to 20 सेकेंड, 15 to 20 सेकेंड। ठीक है, इसमें ये रिटार्डिंग है। और भी कहीं पे रिटार्डिंग मोशन है और कहीं पे भी रिटार्डिंग मोशन नहीं है। तो मुझे क्या निकालना है, रिटार्डिंग मोशन में रिटार्डेशन निकालना है। तो -a अगर मैं निकालूं तो कितना मिलेगा, -a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, 40 डिवाइडेड विथ 5 कितना मिल जाएगा, -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो ये कितना मिल जाएगा मुझे, -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिल जाएगा मुझे क्या, इसका रिटार्डेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, ये रिटार्डेशन होगा। अब हम क्या देखते हैं, ये रिटार्डेशन की वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है नेट डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्टेंस निकालना है। तो पहले आप उतना नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको नेट डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्टेंस निकालना सिखाता हूं। ठीक है, फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। चलो कर लिया होगा। अब मैं रब कर रहा हूं इसको, सॉल्यूशन वाले पार्ट को। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, हमें निकालना है नेट डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एरिया निकालते हैं। वीटी ग्राफ का एरिया मैंने आपको नोट करके लिखाया हुआ था कि वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो हम क्या करें, ये ऊपर वाला पूरा एरिया हमने मान लिया कितना है, A1 है, और नीचे वाले एरिया को हमने कितना मान लिया, A2 है। तो ऊपर वाला पूरा एरिया आप निकाल लो। तो अगर आप A1 निकालोगे तो कितना मिलेगा, ये मैं 4th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, 4th, ठीक है ना, 4th पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर रहा हूं। तो अगर मैं A1 निकालूं तो ये कंप्लीट एरिया है, तो कितना मिलेगा मुझे बताओ आप। पहले इसका एरिया आप निकालोगे तो 1/2 इंटू 20 इंटू 5, ये ट्राइंगल का एरिया आएगा। अभी उसके बाद ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। 20 इंटू 5 मिलेगा प्लस 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 मिलेगा। ये 20 यहाँ पे है और ये 5 है। अब मुझे इसका एरिया चाहिए, इसका और इसका दोनों का एरिया चाहिए। तो ये भी क्या होगा, 20 इंटू 5 ये भी होगा, और इसको अगर हम निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा 20। इसका अगर एरिया हम निकालें फिर से तो इसका एरिया कितना आएगा 20 इंटू 5। ये मैं इस रेक्टेंगल का एरिया बता रहा हूं, ये रेक्टेंगल जो मेरा बन रहा है इसका एरिया मैंने निकाल लिया। अब ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालूं तो कितना मिल जाएगा, 1/2 इंटू 20 इंटू कितना मिल जाएगा 20। इसकी हाइट है और इसकी लेंथ कितनी है 5 है, 5 इसका एरिया मिल गया। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, ये बड़े वाले ट्राइंगल का, जो मेरा बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, +1/2 इंटू टोटल लेंथ इसकी कितनी है 40 इंटू 5, इसकी लेंथ कितनी है 5 सेकेंड। ठीक है, ये मिल गया मुझे A1 की वैल्यू। तो A1 अगर मैं निकालूं तो कितना मिलेगा बताओ। यहां से 20 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 और 5 50 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस कितना मिल जाएगा, यहां से इससे आप डिवाइड करोगे 2 से तो 20 इंटू 5 कितना मिल जाएगा 100। ठीक है, अब इनकी सभी की वैल्यू आप ऐड कर दो, 100 100 100 300 और 50 प्लस 50 100, तो कितना मिल गया 400 मीटर। 400 मीटर मुझे कितना मिल गया, A1 की वैल्यू मिल गई। उसी तरीके से अब मैं A2 की वैल्यू निकाल लूं। A2 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितना मिलेगा मुझे बताओ आप, 1/2 इंटू ये लेंथ 40 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है 5
कितना मिल जाएगा बताओ आप, 100। A2 कितना आ गया, 100 मीटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, जो एरिया हमारा टाइम एक्सिस के नीचे आ रहा है उस एरिया को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और जो टाइम एक्सिस के ऊपर जो एरिया आ रहा है उस एरिया को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। समझ आया? तो इस एरिया को हम पॉजिटिव लेंगे और जो नीचे वाला एरिया आ रहा है इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो अगर हम नेट एरिया निकालें तो कितना मिलेगा हमें बताओ, 400 A1 माइनस A2 मिलेगा। A1 माइनस A2 कितना मिल जाएगा हमें बताओ आप, 400 माइनस 100 दैट इज 300 मीटर। ये मिल गया हमें डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा फिफ्थ पार्ट है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या आता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, आप जानते हो डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलने का क्या मतलब हुआ, पार्टिकल ऐसे गया होगा और फिर वापस लौटा होगा। ठीक है ना, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलने का मतलब पार्टिकल वापस गया होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालते हो तो ये लेंथ आती है, लेकिन अगर नेट डिस्टेंस आप निकालते हो तो इसको और इसको दोनों को आप ऐड करते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा नेगेटिव एरिया है और जो पॉजिटिव एरिया है दोनों के मैग्नीट्यूड को हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, हम दोनों के मैग्नीट्यूड को हम ऐड कर देंगे। तो कितना मिलेगा मुझे बताओ आप, A1 प्लस A2 कितना मिल जाएगा बताओ, 400 प्लस 100 कितना मिल जाएगा, 500 मीटर। ये आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ गया। समझ आया आपको? फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कुछ देखेंगे। फटाफट आप नोट डाउन कर लो इसको। चलो अब हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें हम सबसे पहले बोर्ड का एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं रब कर रहा हूं अब इसको, बोर्ड मीन्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी का है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, दो बच्चे हैं जो घर से स्कूल के लिए जाते हैं। ठीक है, स्कूल से घर के लिए निकलते हैं। ठीक है ना, और उनका ग्राफ आपको दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, बताओ कौन सा बच्चा क्लोजर रहता है वहां से। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम ले लेते हैं, ये किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। ठीक है, एनसीईआरटी का है तो आप इतना हल्के में मत लेना, है ना, अच्छा क्वेश्चन है इसका। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ 2 चिल्ड्रेन A and B रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल O टू देयर होम P and Q। स्कूल O से ये P और Q अपने घर पे जा रहे हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है इनका ग्राफ। ये है A का ग्राफ, स्टूडेंट A का, और यहाँ पे ये ग्राफ है स्टूडेंट B का। ठीक है ना, स्टूडेंट B का ग्राफ यहाँ पे है। ठीक है, और ये ग्राफ कौन सा है, X और T का ग्राफ है, X और T का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका घर P दिया हुआ है यहाँ पे, और ये दिया हुआ है Q। ठीक है, P और Q दिया हुआ है। ठीक है ना, अब देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे, ए बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल O, ये इनका स्कूल है O टू देयर होम्स P and Q रिस्पेक्टिवली आर शोन इन द फिगर 3.19। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स बिलो। ठीक है ना, अब क्वेश्चंस आपसे कुछ पूछे जा रहे हैं। तो पहला ए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, ए लिव क्लोजर टू द स्कूल देन बी। ए जो है बी के कंपैरिजन में क्लोजर रहता है स्कूल से। ये स्टेटमेंट में आपको बताना है सही है या गलत है। ए लिव्स, कौन क्लोजर रहता है, इसमें आपको ये बताना है ए और बी में स्कूल से कौन क्लोजर रहता है। ठीक है ना, ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है, ध्यान रखना। ये क्या है, पोजीशन है, और इधर क्या है आपका
टाइम है। तो आप बताओ ए और बी में क्लोजर कौन रहता है, क्लोजर कौन रहेगा घर पे? ये पी है और ये क्यू है, ठीक है ना, पी और क्यू ये दिया हुआ है, तो कौन क्लोजर रहता है? ए आपका क्लोजर रहता है, क्योंकि अगर स्कूल से अगर आप इसका पोजीशन देखोगे तो ये कम है, तो ए लिव्स क्लोजर देन बी, बी से क्लोजर है ए का घर, ठीक है ना, पी जो है आपका क्लोजर है। और बी क्या पूछा जा रहा है इसमें? स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन ए, कौन इसमें जल्दी स्टार्ट करता है, कौन स्कूल से घर जाने के लिए जल्दी जाता है, कौन जल्दी स्टार्ट करता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ए जल्दी स्टार्ट करता है या बी जल्दी स्टार्ट करता है? तो बताओ आप क्या आएगा। यहां पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, हु स्टार्ट्स अर्लियर, ठीक है, कौन जल्दी स्टार्ट करता है। और उसके बाद सी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मैंने आंसर लिख दिया है, ठीक है ना। इसको आप क्वेश्चन की तरीके से लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? हु लिव्स क्लोजर टू स्कूल, क्लोजर टू स्कूल, ठीक है। बी आपको दिया है हु स्टार्ट्स अर्लियर, और सी आपको क्या दिया हुआ है? हु वॉक्स। इसमें कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपसे पूछ रहा हूं। हु वॉक्स फास्टर, हु वॉक्स फास्टर, कौन तेजी से चल रहा है। और डी में क्या दिया हुआ है? डी आपको क्या बताना है? ए एंड बी रीच होम एट द, दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं या डिफरेंट टाइम पे पहुंचते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हु रीचेज होम अर्लियर, ठीक है, कौन जल्दी पहुंचता है घर पे। और ई क्या दिया हुआ है आपसे? ए जो है बी क्या करता है? बी ओवरटेक्स ए, हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार ये इसको ओवरटेक करता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब आप लोग फटाफट बताओ क्या आएगा आंसर, फटाफट आप सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। चलो अब मैं इसमें बताता हूं। हु लिव्स क्लोजर टू स्कूल, कौन क्लोजर रहता है स्कूल के? ए आएगा इसमें, क्योंकि पोजीशन ऑफ एज हाउस क्या है? स्कूल से क्या है? कम है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? हु स्टार्ट्स अर्लियर, कौन जल्दी स्टार्ट करता है? तो ए आपका टी इक्वल टू 0 पे ही शुरू कर देता है, और बी यहां पे आने के बाद जब टाइम इतना बीत जाता है तब बी स्टार्ट करता है। तो कौन अर्लियर स्टार्ट करता है? ए स्टार्ट करता है। अब यहां पे क्या पूछा जा रहा है? हु वॉक्स फास्टर, कौन तेजी से चल रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तेजी से कौन चल रहा है? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। अब पोजीशन टाइम ग्राफ में स्पीड आप कैसे निकालते हो? स्लोप से निकालते हो। तो किसका स्लोप ज्यादा है? बी का स्लोप ज्यादा है और ए का स्लोप कम है। तो हु वॉक्स फास्टर, कौन फास्टर वॉक कर रहा है? बी फास्टर वॉक कर रहा है ना, तभी तो इसका स्लोप ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, है ना। ये आपका आ जाएगा। अब उसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है? हु रीचेज होम अर्लियर, कौन जो है घर पहले पहुंचता है। तो अगर बी को आप देखो, यहां से अगर आप टाइम देखो इन दोनों का, तो कुछ यहां आ रहा है, तो कौन जल्दी पहुंचेगा? बी पहले पहुंच जाएगा। बी क्योंकि कम टाइम पे यहां पे पहुंच जाता है क्यू पे, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, अगर ग्राफ ऐसा है तो कौन पहले पहुंचेगा? बी पहले पहुंचेगा, ठीक है ना। आप पूछा जा रहा है आपसे कि कितनी बार बी जो है वो ए को ओवरटेक करेगा। वी ओवरटेक्स ए हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार वो ओवरटेक करेगा। ओवरटेक करने का क्या मतलब हुआ? जब दोनों की पोजीशन क्या हो जाए? सेम हो जाए, वही तो ओवरटेक करेगा। तो अगर यहां पे इन दोनों की पोजीशन क्या है? सेम है,
इस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट है जहां पे दोनों क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो कितनी बार ये ओवरटेक करता है, 1 टाइम। कितनी बार ओवरटेक करेगा, 1 टाइम ये ओवरटेक करेगा। ठीक है, फटाफट आप इसका आंसर लिख लो, फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका, तो इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है इसमें, अ ड्रंकार्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। एक आदमी है जो क्या करता है, एक बार में 5 स्टेप आगे जाता है, 5 स्टेप आगे जाता है, फिर क्या करता है, वो 3 स्टेप पीछे आ जाता है, 3 स्टेप पीछे आ जाता है, 5 स्टेप वो आगे जाता है। जानते हो आप लोग पियक्कड़ लोग कैसे होते हैं, कभी आप पीने वाले को देखे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि क्या कंडीशन होती है। पियक्कड़ जब होते हैं, जब वो दारू वारू पी लेते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, फिर लड़खड़ाने लगते हैं, वो लड़खड़ा के फिर वो पीछे आ जाते हैं ना। तो वही कंडीशन आपको दी हुई है। एक पियक्कड़ आदमी है जो क्या कर रहा है, 5 स्टेप आगे जा रहा है और फिर लड़खड़ा के 3 स्टेप पीछे आ जा रहा है, ठीक है ना। ये कंडीशन आपको दी हुई है। 3 स्टेप्स बैकवर्ड फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। इसी तरीके से वो मूव कर रहा है, ठीक है। 5 स्टेप फॉरवर्ड और 3 स्टेप बैकवर्ड वो मूव कर रहा है। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड। एक जो स्टेप है वो कितना है, 1 स्टेप। 1 स्टेप कितना है, 1 मीटर लॉन्ग है। 1 स्टेप कितना है, 1 मीटर लेंथ का है। और टाइम कितना रिक्वायर है, टाइम इसको लग रहा है 1 सेकेंड। एक स्टेप चलने में इसको 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है, ठीक है ना, 1 सेकेंड। प्लॉट द एक्सटी ग्राफ फॉर दिस मोशन। इसके लिए आपको एक्सटी ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है आपको, एक्सटी ग्राफ बनाना है, ठीक है। एक्सटी ग्राफ आपको बनाना है। और क्या पूछा जा रहा है, ऑफ द मोशन एक्सटी ग्राफ आपको बनाना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राफ ऑफ द मोशन डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकार्ड टेक्स टू फॉल इन ए पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। एक पिट है जिसमें वो 13 मीटर अवे है, जहां से ये स्टार्ट करता है वहां से कितनी दूरी पे है, यहां पे हम मान लेते हैं ये पिट है 13 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो आपको बताना है, क्या पूछा जा रहा है, डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग ड्रंकार्ड टेक्स टू फॉल इन द पिट। कितना टाइम लगता है इसको, टाइम आपसे पूछा जा रहा है, कितने टाइम में ये यहां पे जाके गिर जाएगा, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप फटाफट इसको आप सॉल्व करो और बताओ मुझे। इसका एक्सटी ग्राफ पहले बनाओ, क्या आएगा, उसके बाद आप कैलकुलेट करो कि ये पिट में कितने टाइम में ये पहुंच के गिर जाएगा, ठीक है ना। फटाफट आप करो, चलो कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व करता हूं इसको। देखो, इसका अगर हम लोग सोल्यूशन लिखें तो क्या होता है, अगर हमें क्या बनाना है, एक्सटी ग्राफ बनाना है इसका। ये कौन सा ग्राफ, एक्सटी ग्राफ बनाना है। ये एक्स है और ये टी है। तो पहले 5 स्टेप तक ये आगे जाता है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, पॉजिटिव होगी। कब तक, 5 सेकेंड तक। 5 सेकेंड तक इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और सेम उसी टाइम उसी स्पीड से ये पीछे भी आता है, उसी स्पीड से ये पीछे भी आता है। कितने, 3 स्टेप आता है। इसका मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, ये कितना हो जाएगा, 8 सेकेंड। 8 सेकेंड पे ये यहां पे आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर ये पीछे आएगा 16 सेकेंड, ठीक है। ये कितना हो गया, 13 सेकेंड। फिर क्या होगा, फिर इसकी वेलोसिटी आगे ऐसे बढ़ेगी, फिर ये पीछे आएगा, ठीक है। 24 सेकेंड, ठीक है। ये टाइम है आपका सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है ना।
ये 24 हो गया, यही तो इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 5 मीटर, ये 5 मीटर होगा और ये कितना होगा बताओ आप, 2 मीटर होगा, क्योंकि ये 3 मीटर फिर पीछे आ गया, तो डिस्टेंस कितनी होगी 2 मीटर होगी। फिर यहां से 2 मीटर और यहां पे आप जाओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 मीटर, 7 मीटर हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, 7 में से आप 3 माइनस कर दो तो कितनी होगी 4 मीटर होगी। फिर मैं ये ऊपर वाली डिस्टेंस आपको दिखा देता हूं कितनी होगी। इसको अगर आप निकालोगे ये वाली डिस्टेंस, ये 7 मीटर हो गई, 7 मीटर आप 3 घटाओगे तो यहां से 4 मीटर, 4 और 5 9 मीटर होगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी 9 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से वो आगे बढ़ेगा। समझ आया आपको? तो अगर आपको एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना है तो ऐसा आपका ग्राफ आएगा। समझ आ गया? अब हम लोग देखते हैं कि वो पिट में कितने टाइम के बाद गिर जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कंडीशन आएगी, वो पहले आगे गया फिर पीछे आ गया, तो नेट उसका डिस्प्लेसमेंट 8 सेकंड में कितना हो रहा है, 8 सेकंड में वो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, क्योंकि 5 सेकंड में वो 5 मीटर आगे गया और नेक्स्ट 3 सेकंड में 3 मीटर पीछे आ गया, तो कितना 8 सेकंड में वो 2 मीटर कवर कर रहा है। तो इसको 13 मीटर की पिट में के पास तक जाना है, 13 मीटर। ठीक है, 13 मीटर की डिस्टेंस पे अगर ये है, तो अगर मान लो ये इसके 5 मीटर पहले पहुंच गया, 5 मीटर पहले पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी होगी बताओ आप। यहां से ये डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो कितनी होगी 8 मीटर होगी, 8 मीटर होगी। और ये 8 सेकंड में कितना चल रहा है 2 मीटर डिस्टेंस चल रहा है, ये कितने सेकंड में 8 सेकंड में। समझ आ रहा है आपको? तो आप बताओ, जब ये यहां से मान लो ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है पिट का पॉइंट है B, या इसको आप P बोल दो, ये P पॉइंट पे अगर ये 8 मीटर पहुंच गया तो उसके बाद 5 स्टेप चलेगा, तब तक तो ये पिट पे पहुंच जाएगा, गिर जाएगा वहां पे, इसको लौटने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इसको लास्ट में कितना चलेगा, ये 5 मीटर चलेगा और 5 सेकंड के लिए चलेगा। ठीक है, और बचे हुए टाइम में ये क्या करेगा 2-2 मीटर करके 8-8 सेकंड में 2-2 मीटर करके चलेगा। ठीक है ना, और ये पिट के पास जब पहुंचेगा, क्योंकि यहां से जब ये 5 मीटर चल लेगा पिट के पास पहुंच जाएगा, तब तो ये गिर जाएगा, इसको वापस आने का टाइम ही कहां मिला, है ना। तो ये प्रोसेस रिपीट कहां तक होगा, पॉइंट ए तक ये प्रोसेस रिपीट होगा, उसके बाद ये प्रोसेस रिपीट नहीं होगा, क्योंकि वो गिर जाएगा 5 स्टेप चलने के बाद। ठीक है, तो अगर हम टाइम निकालें तो 2 मीटर में कितना टाइम लग रहा है, 2 मीटर में लग रहा है इसको 8 मिनट, 8 मिनट लग रहा है, 8 सेकेंड लग रहा है ना, 8 सेकेंड लग रहा है 2 मीटर में। अब अगर मैं निकालूं 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना लगेगा बताओ आप, 8/2 सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं निकालूं अब कितना मीटर इसको चलना है, 8 मीटर चलना है, 8 मीटर में अगर मैं निकालूं तो 8 × 8/2 सेकेंड लगेगा, तो कितना आ गया बताओ। 8 मीटर में अगर आप निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको 32, कितना मिल जाएगा ये 8 मीटर में इसको टाइम कितना मिल गया 32 सेकेंड। अब उसके बाद ये पॉइंट ए पे पहुंच गया, 32 सेकेंड के बाद ये कहां पहुंच गया, पॉइंट ए पे पहुंच गया। अब ए से बी तक जाने में इसको कितना लगेगा, सिर्फ 5 सेकेंड लगेगा। तो अगर हम टोटल टाइम निकालें, टोटल टाइम कितना लगेगा बताओ आप, 32 + 5 कितना लगेगा 37 सेकेंड, इतना सेकेंड इसको लगेगा। इतने सेकेंड के बाद ये क्या होगा, गिर जाएगा वहां पे जाके। ठीक है ना, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, ठीक ठाक क्वेश्चन है। चलो अब हम लोग एक देखते हैं, नीट का क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। ठीक है, अब इसको मैं रब कर देता हूं, कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस में पूछा गया है, नीट में पूछा गया है। ठीक है ना,
तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन किसमें है, नीट 2012, ठीक है ना। क्या पूछा गया है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू 8 + 12t - t³, ये इससे इसका मोशन डिस्क्राइब होता है। वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। अब आपको बताना है रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, x क्या है मीटर में है और t क्या है सेकेंड में है, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स 0। अब जब v आपका क्या हो जाता है 0 हो जाता है, उस टाइम पे इसका a बताना है। a मतलब एक्सिलरेशन या आप बोल सकते हो रिटार्डेशन। तो आपको क्या बताना है, रिटार्डेशन बताना है जब इसकी वेलोसिटी क्या होती है 0 हो जाती है, ठीक है। तो फटाफट आप इसको सॉल्व कर लो, फिर मैं बताता हूं इसका सोल्यूशन। आंसर आप लोग लिख लो पहले। a कितना दिया हुआ है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, b दिया हुआ है 0, c दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और d दिया हुआ है क्या 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो आप फटाफट बताओ क्या आएगा इसका आंसर। फटाफट आप सॉल्व करो, जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप उससे मैच करोगे, ठीक है। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको बताता हूं आपको। तो x का आपका फंक्शन दिया हुआ है, अगर आप dx/dt निकाल लो तो वो क्या हो जाएगी आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, 12 - 3t², यही तो मिलेगा 12 - 3t²। तो इसको आप क्या बोल दोगे वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी हो गई 12 - 3t²। अब आपको क्या करना है, जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रही है वो टाइम आपको निकालना है। तो उस टाइम के लिए आप क्या करोगे, इसको 0 रख दोगे, 12 - 3t²। तो अगर आप निकालोगे तो t² कितना मिलेगा 4। तो अगर आप t निकालोगे तो +-2 मिलेगा, लेकिन आपको +2 लेना पड़ेगा क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो टाइम कितना आ गया आपका 2 सेकेंड, +-2 दोनों आएगा। जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे इसका तो +- में आएगा आंसर, लेकिन आपको प्लस लेना है, ठीक है। अब आपका 2 सेकेंड में क्या आ गया, इसकी वेलोसिटी 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। अब आपको रिटार्डेशन निकालना है, तो रिटार्डेशन के लिए आप क्या निकालते हो dv/dt निकालते हो। dv/dt अगर आप निकालोगे यहां से तो कितना मिलेगा 12 आपका 0 हो जाएगा और ये कितना मिल जाएगा -6t मिलेगा। अब उसके बाद dv/dt क्या होता है, यही तो आपका एक्सेलरेशन होता है। तो -6 और किस टाइम पे निकालना है आपको 2 सेकेंड पे निकालना है। तो 2 कितना हो गया -12। तो एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने निकाली। तो अगर मैं रिटार्डेशन बोलूं, रिटार्डेशन तो क्या होता है, एक्सेलरेशन जो नेगेटिव होता है उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। तो रिटार्डेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ जाएगा। कौन सा हो गया आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा। अब नीट 2016 का एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीट 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है। ये कैसा क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग। नीट 2016 में पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, 2 कार्स P and Q स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एट द सेम टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन। 2 कार हैं, एक है P और दूसरी है Q, ठीक है ना। मैं पॉइंट से इनको दिखा रहा हूं तो आप ये मत सोचना कि पॉइंट कैसे हो गया, ठीक है ना। इन ए स्ट्रेट लाइन देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय XP। XP टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, कितना है 80 + BT², 80 + BT², ये दिया हुआ है आपको। और XQ टाइम का फंक्शन आपको दिया हुआ है, कितना है ये FT - T², ठीक है। FT - T²। एट व्हाट टाइम
डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। आपको पूछा जा रहा है किस टाइम पे, टाइम आपको पूछा जा रहा है किस टाइम पे दोनों कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। टाइम आपको बताना है जब वेलोसिटी क्या हो जाए, वीपी कितने के इक्वल हो जाए, वी क्यू के इक्वल हो जाए। ठीक है, वीपी वी क्यू के इक्वल हो जाए, वो टाइम आपको बताना है। और ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन आपका क्या है, ए माइनस एफ बाई 1 प्लस बी, और बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए प्लस एफ डिवाइडेड विथ 2 इंटू बी माइनस 1। सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको, ए प्लस एफ डिवाइडेड विथ 2 इंटू 1 प्लस बी। ठीक है, अब उसके बाद सी डी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, एफ माइनस ए डिवाइडेड विथ 2 इंटू 1 प्लस बी। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो फटाफट आप सॉल्व करो और बताओ मुझे। ठीक है, जब मैं आपको आंसर बताऊंगा तो आप उससे मैच करोगे। ठीक है ना, चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पी निकालूं तो डी एक्स पी बाई डी पी डी टी मैं निकालूंगा तो यही वेलोसिटी ऑफ पी आएगा। वेलोसिटी ऑफ पी मुझे कितना मिलेगा बताओ, ए प्लस 2bt, ए प्लस 2bt इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। अब वेलोसिटी ऑफ क्यू निकालो, क्यूपी वेलोसिटी ऑफ क्यू एक्स क्यू डिवाइडेड विद डी टी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ क्यू आ जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ क्यू कितना आएगा बताओ, यहां से f माइनस 2t, f माइनस 2t आएगा। अब क्या दिया हुआ है, vp और vq दोनों इक्वल हैं, तो अब आप इक्वल कर दो, vp इक्वल टू vq, ये कर दो आप, तो कितना मिलेगा बताओ, a प्लस 2bt इक्वल टू f माइनस 2t। अब t को आप एक साइड ले जाओ और f को आप दूसरी साइड ले आओ, तो a माइनस f, इसको आप t को इधर ले आओ और a को उधर ले जाओ, तो 2bt प्लस 2t इक्वल टू f माइनस a, यही तो मिलेगा। अब यहां से निकालो, t आपको निकालना है, तो t कितना मिल जाएगा बताओ, f माइनस a डिवाइडेड विथ 2 टाइम्स b प्लस 1, यही मिलेगा आपको टाइम। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ये डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब ये जो क्वेश्चन है ये 1994 में पूछा गया है, ये भी आपका मेडिकल एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 1994 में पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। इसमें एक ग्राफ आपको दिखाया गया है और उस ग्राफ से क्या करना है, आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसको आपको बताना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहां पे देखो, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ है। ठीक है, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, यहां पे पॉइंट्स दिए हुए हैं C, D, E, यहां पे पॉइंट दिया हुआ है F। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है किस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम एक्सिस है। ठीक है ना, तो किस पॉइंट पे आपको बताना है कि पार्टिकल की स्पीड, अब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए में है E, बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है F, सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है C, और डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है D। ठीक है, अब बताओ किस पॉइंट पे नेगेटिव होगी। अब फटाफट सॉल्व कर लो, ये तो बस देख के बताने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको।
चलो देखो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आप देखते हो तो स्लोप इसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ से स्लोप आप निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। स्लोप हम कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो सिर्फ उसी पॉइंट पे उसको टच करके जाए, सिर्फ टच करे, वो क्रॉस ना करे, उसी पॉइंट पे उसको टच करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम एंगल बनाएगा। यहाँ पे आप स्लोप देखोगे तो 0 आएगा। यहाँ पे अगर आप स्लोप देखते हो, यहाँ पे अगर आप स्लोप ड्रॉ करो तो क्या आएगा, वो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रहा है। इसका मतलब स्लोप क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। अगर इस पॉइंट पे आप स्लोप देखोगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपकी नेगेटिव वेलोसिटी किस पे होगी, ई पे होगी। एफ पे भी अगर आप देखोगे तो स्लोप आपका पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो आपकी नेगेटिव वेलोसिटी किस पे होगी, ई पे होगी। ठीक है, फटाफट आप नोट डाउन कर लो। चलो अब एक और क्वेश्चन हम लोग इसी में देख लेते हैं। ये 1992 में पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन को कौन सा कर्व रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये वीटी ग्राफ दिया हुआ है, वीटी ग्राफ है, कुछ ऐसा ग्राफ है। दूसरा आपका बी में क्या दिया हुआ है, वीटी ग्राफ ऐसा दिया हुआ है आपको ग्राफ, ये V है और ये T है। और C क्या दिया हुआ है आपको, ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये V है और ये T है। और D में क्या दिया हुआ है आपको, कुछ ऐसा ग्राफ आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये V है और ये T है, सब VT का ग्राफ आपको दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट द मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। तो फटाफट आप सॉल्व करो, देखो आप और बताओ कौन सा मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। चलो मैं बताता हूं, देखो यहां पे वेलोसिटी क्या है, इसकी बढ़ रही है, फिर टाइम के साथ क्या होने लगी, घटने लगी। तो यहां कुछ टाइम एक्सीलरेशन रहा होगा, फिर डी एक्सीलरेशन रहा होगा, तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो सही है। इसको भी अगर आप देखोगे तो ये क्या बना रहा है, एक पैराबोला बना रहा है। इसका क्या मतलब, वेलोसिटी इसकी बढ़ती जा रही है, तो ये भी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन को। इसको अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी क्या हो रही है, पहले बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर जीरो होके फिर बढ़ रही है, घट रही है। तो ये एक ऑसिलेटरी टाइप का मोशन आपका करेगा। तो ये भी क्या है, आपका पॉसिबल वेलोसिटी है एक स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर आप इस वेलोसिटी को देखो तो ये एक ही टाइम पे पार्टिकल की दो वेलोसिटी शो कर रहा है, एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी शो कर रहा है पार्टिकल का। ये भी वेलोसिटी है और उसी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पे भी है। तो सेम टाइम पे दो वेलोसिटी पार्टिकल की कैसे हो सकती है, तो ये आपका रॉन्ग है। तो आंसर कौन सा होगा, डी। ठीक है ना, तो इसको आप फटाफट सॉल्व कर लो।